राम राम जी। हमने जो ये हमारा चैनल है पाठशाला सनातन की में एक श्रृंखला प्रारंभ की हुई है, हनुमान चालीसा की चौपाइयों का अर्थ और दोहों का अर्थ बताने की। आपको ज्ञात ही है कि पिछले जो 14 चौपाई है, चतुर्दशी चौपाइयाँ हैं, उनका हम अर्थ बताकर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आज इसकी जो पिछली वीडियो है उसमें ये लिखा है, बताया गया है कि आप हनुमान चालीसा से किस प्रकार से अपने ग्रह दोष, ज्योतिष उपाय और व्यापारिक लाभ ले सकते हैं, उनके अर्थ समझकर सभी चौपाइयों के। तो पिछली वीडियो जो है वो अवश्य देख लेना। अब जो 15वीं जो चौपाई है वो है यम कुबेर दिग्पाल जहांते, कभी को बिंद कहीं सके कहांते। अब इसका जो अर्थ है, यम में होते हैं यम निज़म, जो जहाँ पे जो नियम है, किस प्रकार आपने दिनचर्या करनी है, सुबह उठना है और साधना तक जाना है, जिसमें साधना तक जाना है। ये 8 निज़म हैं योग के। ये यम निज़म को, उनको यम निज़म बोला गया है। तो हनुमान जी यम निज़म पूरी तरह से उसका पालन करते थे। और अब जम कुबेर, जब निज़म का पालन किया तो कुबेर जो कि लक्ष्मी के दाता हैं, जिनके पास लक्ष्मी है, वो भी उनके कोई बाहर नहीं था। यम कुबेर दिक्क है, दिग नहीं, दिक्पाल कहाते। तो उसका अर्थ ये है, दिक्पाल का अर्थ ये है कि जो दसों दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में हनुमान जी भ्रमण करते थे और 10 दिशाएं उनके बस में थी। जम कुबेर दिक्पाल जहांते, कभी को बिंद कहीं सके कहांते। कभी का अर्थ है जितने भी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं, जो ब्रह्मांड में नक्षत्र हैं, राशियां हैं, उनसे जो ऊर्जाएं, जो उनसे धारा प्रवाह धरती पर आती हैं, वो सब हनुमान जी में थी। कभी कोबिंद, कपि कोबिंद, कोबिंद का अर्थ होता है प्रचंड विद्वान। जो ऊर्जाएं हैं ब्रह्मांड की, उसके विद्वान। कभी गोविंद कहीं सके कहाँ थे। कहीं मतलब जैसे उन्होंने राम जी से संवाद किया, हनुमान जी से संवाद किया, बचपन में ली चौकी उन्होंने ऋषि की साप दिया। तो इस प्रकार जब उनको वार्तालाप करते थे, वार्तालाप ऐसी थी, व्याकरण की, शब्द का उच्चारण करना, रावण से संवाद करना, भविष्य से संवाद करना। कभी को बिंद कहीं सके कहाँ थे, मतलब सभी जगह वो ऐसे ही कहते रहते थे। तो इसका अर्थ मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखें, हनुमान जी बंदर नहीं, बहुत उच्च कोटि के मनुष्य बानर थे, जो कि वनों में रहने वाले थे। एक बंदर के पास इतना ज्ञान, इतना वो नहीं कर सकता कि जो कि हनुमान जी ने किया है। रामायण महामाला रत्नम, रामायण को जो महामाला है उसका रत्न भी हनुमान जी ही थे। इसलिए ये भूल मत करना कि वो बंदर थे, वो बानर थे। और जब तक आप हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ हैं उसका सत्य शुद्ध अर्थ नहीं समझते, उनका अपने मन में भाव नहीं समझते, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इसलिए सभी चौपाइयों का अर्थ समझने का प्रयास करें और पूरे दया भाव,
याचना भाव और से हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हमको और आपको पूर्ण लाभ, ग्रह क्लेश का, व्यापारी का पूर्ण लाभ मिलेगा। तो मेरे जो समझ में आ रहा है, शायद आप मेरा भाव समझ रहे हैं, तो इसलिए समझें। राम राम।